अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अजद और आज हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है और आज हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की यानी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे और डेफिनेशन कुछ यूँ है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। सबसे पहले ये जान लें कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में जान रहे होते हैं। क्या हम ये देखते हैं कि हम किस तरह चीज़ों में चेंज लाते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि केमिस्ट्री के अंदर हम एक चीज़ को तोड़कर एक नई चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम ये 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स दरअसल केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस में से कुछ ब्रांचेस हैं। जैसे कि हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो चलें अब हम बारी बारी ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इन सारी ब्रांचेस में क्या पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, जरा एक दफा इस पर नजर दौड़ा लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये होती क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं लॉस के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में। अच्छा, तो अब ये लॉस और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं आते तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आप पहले उसे जाकर देखें। तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं और केमिकल रिएक्शन भी ऐसे नहीं, लॉस और प्रिंसिपल्स को नजर में रखते हुए। तो ये होती है आसान सी फिजिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन से रिलेटेड चीजों के अंदर हमारे पास प्लास्टिक, डाइज, ड्रग्स और नेचुरल गैसेस आ जाती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम हर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं सिवाय कार्बन के। तो ये एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उलट है। इसकी एग्जांपल्स पे हमारे पास आ जाती है गिलास, सीमेंट एंड पेंट्स। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम केमिकल प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब ये केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं। अगर मैं एक चीज बना रहा हूँ किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां पर मैं कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करूंगा कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो वो हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर काउंट की जाती है। इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास आ जाती है सिंथेटिक ऑयल, जो कि हमारे खाना पकाने के काम में आता है। अगर आपको नहीं पता या आप इसके बारे में नहीं जानते तो वो बहुत से काफी सारे प्रोसेस होने के बाद आपके हाथ में आता है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल हमारे पास आती है, वो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर आप डाई की एग्जांपल ले लें। डाई जो होती है, जो कपड़ों के ऊपर जो लगती है, वो काफी सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फ्यूजन और फिजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और हमें और आप लोगों को इसकी क्या जरूरत है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मेडिसिन फील्ड के अंदर काफी एप्लीकेबल है और कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर ये बहुत काम आती है और इसके अलावा ये हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत काम आती है। तो ये थी आज की क्लास। अगर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दीजिए मुझे आज की क्लास में इजाजत। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।